पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे भाई सिया राम मैं सब जग जानी, अजोर प्रणाम जोर जुग पानी। हम सीता के या राम के जैसे सबको जानते हैं, यही के इसी का नाम ज्ञान है। सब घट मेरा साइया, सब घट में मेरा साई है। हरि व्यापोत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। हे भाई संसार के अंदर जो है अपने के जानो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए एक पंडित थे और वो पंडित जो है बनारस से पढ़ करके आ रहे थे। आने के बाद उनके शादी हुआ और उनके घर में उनकी पत्नी आई। तो उन्होंने पूछी कि प्रभु आप जो है संसार के वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सारे विद्या पढ़ लिए हो। वो वेद के अहंकारी कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ पढ़ लिया है। वो औरत ने जो है रहनीशील थी या सत्संगी थी, उसने पूछी कि पाप के बाप के नाम क्या है। अभी अपना पोथा पतरा अब वेद शास्त्र सब जगह लगा ढूंढने, इसको कहीं नहीं मिला। तब फिर जो है एक चल दिया बनारस पढ़ने के लिए। जब बनारस पढ़ने के लिए गए, चारों ओर संसार सारा बनारस में घूम के पूछता रहा कि पाप के बाप कौन है। संजोग बस एक जो है वेश्या मिलती है मार्केट में, और उससे भी वो पूछ देते हैं और वेश्या कहे कि आ जाओ, हम उत्तर आपके देंगे या बता देंगे। वो ले जाती है। ले जाने के बाद जो है उनको शाम के कहती है कि आपके रुकना पड़ेगा। और उसके बाद वो शाम के कहती है कि हम खाना बनाते हैं, आए आप खाओ, 500 रुपया देंगे। वो 500 रुपया ले करके खा के वहाँ रहते हैं। अब उसके बाद कहती है कि 5000 रुपया देंगे, आप हमारे पास सोना है। ये पंडित सोचा कि कौन देखता है, 5000 रुपया लेकर के सो गया। और सोने के बाद से अपने मार्ग से डिग गया, पतन हो गया, अब पथ भ्रष्ट हुए। अब उसके बाद से जो है सुबह हुआ, पंडित नहा धोआ के फ्रेश हुए और उधर वेश्या भी नहा धोआ के फ्रेश हुई। तब पंडित पूछते हैं कि वेश्या बताओ कि पाप के बाप कौन है। कहे कि तुमने वेद पढ़ा है लेकिन वेद के भेद ना जाना है। रटंत विद्या भूलंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। विद्या के रट लेने से ज्ञान ना होता है, चाप के भोजन करने से पेट ठीक ना रहता है। तो इसलिए जो है यही लोभ पाप के बाप है। जिस लोभ में अस्वार्थ मतलब में मनुष्य नर नारी अंधा होता है, और संसार के सगरी पाप करता है, और सगरी कुकर्म करता है, और वो जो है अपना जो है सारे मर्यादा भूल जाता है और अपना लोक पर लोक खराब कर लेता है। अब उसने जो है पंडितों के सभा में चला गया और कहा कि हमने रात में वेश्या के यहाँ खा लिए, अब वेश्या के लगे सो लिए, हम पथ भ्रष्ट हो गए,
आप सब हमके जो है शुद्धिकरण करके मिला लो। पंडित लोग कहे कि अब तुम जो है वो बेश्या मुस्लिम है और तुम मुसलमान हो गया, उसके यहाँ पानी पी के खा के और उसके संगे अपना धर्म नष्ट कर लिया। ये पंडित समाज उस पंडित को अपने में नहीं मिलाए, आगे चल के वही पंडित जो है उस बेश्या से शादी करता है, और वो घर वाली भी पत्नी रखा और वो भी पत्नी रखा और दोनों से बच्चा पैदा किया और वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करके या मुसलमान बन करके आप बहुत ऊंच कोट के क्रांतिकारी धर्म के ये जितने हिंदू के धर्म ग्रंथ थे वो सारे के जो है वो टीका किया मुसलमानों के कहने के अनुसार से, और वो सबके दबाव में हो करके और उसी सबके जी हजूरी करके और वो जैसा चाहते थे वैसा कराए। तो ये बहुत बड़े षड्यंत्र कुल हुए हैं। महात्मा गांधी के बड़ा लड़का था, उसने जो है मुस्लिम लड़की से शादी करके अब महात्मा गांधी के जबान पर ताला लग गया, अब मजबूर हो गया, अब वो जो है भूल गया, अब विवश हो गया, लाचार हो गया, और जो ना होने के वो भी हुआ। इसी तरह से जवाहरलाल के इंदिरा जो है फिर उससे शादी की और उसके बाद से जवाहरलाल के मुंह पर ताला लगा और वो भी जो नहीं होने के सब हुआ। अब बंटवारा के टाइम में जीना कहा था कि हमके प्रधानमंत्री बन जाने दो, देश के बंटवारा ना होगा। ये जवाहरलाल नेहरू कहा कि तुमके हम यहाँ के चपरासी नहीं बनने देंगे। इसी बात पर राड़ बढ़ी और वही जीना जो है अपना तैयारी करके और देश के बंटवारा हुआ और करोड़ों आदमी बेघर हुए और करोड़ों आदमी मारे गए। 1 महीना तक लाश आता रहा हिंदुस्तान में पाकिस्तान से। तब नाथूराम गोड़ महात्मा गांधी से कहा कि पिताजी बापू ये खून खराबा रोको और नहीं तो हम भरी सभा में तुमको गोली मारेंगे। महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी जो है महात्मा गांधी नहीं संभले, इसलिए भरी सभा में गोली मारा था। और उसको जो है जितने गलत जो है नाथूराम को बताया गया है उतना गलत वो था नहीं। वो महात्मा गांधी के बहुत हितैषी भी था और उनके नजदीकी भी था, लेकिन वो चाहता नहीं था कि नरसंहार हो गए। तो इसलिए जो है ये सबसे बचो। अब उसके बाद से कोमलता होता है। कोमलता के मतलब कि मुलायम व्यवहार, अहंकार के उसमें कहीं जगह ना हो। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा रही शील में आन। भाई शीलवंत जो है सबसे बड़ा होता है और सब रत्नों के खान होता है। जो सेवा करता है मेवा उसको मिलता है, दुआ उसको मिलता है और वो आगे भविष्य में सुखी रहता है और अपना उसी को आत्मज्ञान होता है और वही माता पिता गुरु के सेवा करता है और आवागमन से छूट के अपना लोक परलोक बना करके मोक्ष के प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखनी है, विचारशील बन करके अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर दैवी गुण से जो है दैवी गुण जो है देवताओं के लिए है, मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है। जो अपना कल्याण करना चाहता है वो सतगुरु के शरण में दैवी गुण के शिक्षा दीक्षा मिलता है और वहीं से वो अपना कल्याण करता है। तो इसलिए जो है ये संसार में जो है अपना कल्याण करे और तन मन वचन से पुण्य कर्म करके अपना लोक परलोक बना के आवागमन से छूट जाए। जब
भक्ति पकती है तो आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान पकता है तब विवेक पैदा होता है, अब विवेक पैदा होता है तब वैराग पैदा होता है, अब वैराग जब पैदा होता है तो धारणा ध्यान समाधि होता है, स्वरूपस्थ होता है, शेष रह जाना साक्षी भाव, होश, जिंदा मैं हूं, तुरीयावस्था। ये ठीक से समझे। मनुष्य अपने आप के जान गया तो संसार के सारे कुछ सब कुछ जान गया, अपने के नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। इसलिए अपने के जानो भाई। मनुष्य जन्म में अपने के ना जानोगे कब जानोगे? पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कीड़ा मकोड़ा बनेगो तो वो भोग भूमि है, वो अपने से बहुत दूर चले जाओगे। वहाँ खाली दुख है, नरक है, भोग है, अपार दुख है। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा और ना कोई बचौनिहार होगा। इसलिए हे भाई, अपने 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 आप में अपने घर में वापस लौट आओ। यही तुम्हारे लिए मनुष्य के जन्म के सार है कि संसार से लौट के अपने चेतन स्वरूप में आ जा। संसार में आज भूलने की वजह से अनादि काल से हम दुख और सुख के चक्कर में घूमते हैं। घूमते चारों खाने में घूमते घूमते हम बहुत समय से दुखी हैं। इस दुख के अंत कर दे भाई, अपने ऊपर कृपा कर लो। ज्ञान इसी के नाम है कि अपना कल्याण कर लो। और वो कितनों विद्वान हो और रहनी ना हो और वो अपना कल्याण नहीं करता है, अपना काम नहीं करता है, अपना साधन ध्यान धारणा ध्यान समाधि नहीं करता है, तो उसके जीवन निरर्थक है। तो भाई अपना जिंदगी के सार्थक बनाओ, यही में मानव जाति के कल्याण है। तो आसुरी गुण के त्याग करो, दैवी गुण को धारण करो, सतगुरु के शरण में जाओ और आत्मज्ञान प्राप्त करके और उसको स्वाध्याय करके अपना कल्याण करो। भाई अगर किसी से गलती होता है तो उसे क्षमा कर दो। जानबूझ के गलती करता है तो सजा अनिवार्य है, लेकिन अनजान में किसी भाई से अगर गलती होता है तो क्षमा कर दो। आज सास बहू के क्यों न बनता है? इसीलिए नहीं बनता कि जैसे वो अपने बेटी के जानती है वैसे जो है बहू को नहीं जानती। यही भेद के कारण जो है बहू से नहीं बनता। जब बहू आती है तो सास अत्याचार करने में कसर ना छोड़ती। आज जिस दिन बहू के हाथ में बेटा हो जाता है तो उस दिन बहू के चलने लगता है, तब बहू भी जो है सास के प्रति कोई कसर ना छोड़ती। तो ऐसा खेती क्यों करे? दुख देना दुख होता है, सुख देत सुख होय। चार वेद छव शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। हे भाई, जो बोगे वही काटोगे, तब दुख के खेती मत करना। ये बेरा जो है दियादिन में क्यों नहीं बनता? जो ही रसोईया में रहती है तो खाटी दूध अपने आदमी के अपने बच्चों के देती है, अब पानी मिला के दियादिन के बेटियां दियादिन के आदमी को देती है, दियादिन के देती है। यहाँ परिवार में पक्षपात के कारण परिवार विघटन होता है और टूटता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्य निष्पक्षी बनो, तब जाके परिवार चलेगा, और नहीं तो परिवार टूटेगा। इसलिए सावधान रहनी है। तन मन और वचन से अंदर बाहर जो है साफ रहो। जब आँख से कम दिखाई देने लगे
अब बार सफ़ेद होने लगे, आज शरीर में झुर्रियाँ आने लगे, चाम सिकुड़ने लगे, शरीर कमज़ोर हो जाए, तो अकल जो है साफ हो जाना चाहिए। ये जब जो अब अकल साफ ना होगा तो कब होगा? तो भाई अब की पासा न पड़ी फिर 84 जाए, अब की ना पासा ना पड़ेगी तो फिर 84 जाना है। और ये मदारी नचाने वाली माया है। और मनुष्य जन्म से जहाँ भोग भूमि में गए तो ये नचाती है बंदर के जैसे, हाथ जुड़वाएगी, भीख मंगवाएगी और तुमको जो है गुलाम बनाएगी, मजबूर करेगी, लुगाई के दास बनाएगी। अब पता न किसके 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 जी हजूरी करना पड़ेगा, अब कहाँ कहाँ दांत चिदोरना पड़ेगा, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली पता न का बनना पड़ेगा। ये सारे दुख से आज तुम्हारे हाथ में पावर है कि बच जाओगे। विचार करना भाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, विचार करोगे तो सब दुख चल जाई, और ना विचार करोगे तो तुम जो है अपना लोक परलोक खराब करके अब भोग भोगी नरक दुख में चले जाओगे। तो इसलिए जो है किसी से बैर मत करो, किसी के दुख मत दो, सबके सुख दो और सबसे प्रेम करो। और अपने आप के अपना ज्ञान के अहंकार मत करना, अपना सेवादार होने के अहंकार मत करना, और ये सब कुछ से बच के अपना कल्याण करना। इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार में जो संसार में जो सब कुछ जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। ये जो बत्ती होता है उसके पेनी के नीचे अंधेरा रहता है। ये आँख से हम संसार को देखते हैं, लेकिन आँख के जो शक्ति देता है वो अंदर बैठा है, वो हृदय में है, और वो राम है, घट घट बासी रमने वाला राम। उसके जो है अपने अंतर्मुखी होगे, अपना हृदय के साफ करोगे, तब जाके वो राम दिखाई देता है। दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। हे भाई, जब दिल में काई लगी है, वासना के मैल जमा हुआ है, तो अपना स्वरूप ना दिखाई देगा। अगर हृदय साफ होगा तब जाके दिखाई देगा। र से राम होता है जो घट घट में रमने वाला है, म से माया होता है जो ये शरीर है, ए से आईना होता है जो हृदय है, और न से निहारना होता है जो चेतन आत्मा को निहार सके, जान सके, आत्म अनुभूति आत्म साक्षात कर सके। यही अपने तरफ लौटने की पहचान है। इसी का नाम रामायण है। भगवान के प्रकृति के नाम है भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि वायु आकाश, और न से नीर। ये प्रकृति के शॉर्टकट नाम है। इसी तरह से जो है GOT गॉड माने भगवान होता है। तो G से जनरेटर है शरीर, D से डिस्ट्रीब्यूटर, G से GOT, T से ये शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा, यही डिस्ट्रीब्यूट करता है, चलाता है। तो ये शरीर के जानो और शरीर के अंदर शक्ति के जानो। ये शरीर क्षेत्र है और इसमें रहने वाला क्षेत्र भी है। इसलिए जो है ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, और बुद्धि सारथी है। ये रथ पर चेतन आत्मा सवार है। ये बुद्धि अगर सतोगुणी है तो सतोगुण के पक्ष में फैसला देता है,
तो अच्छे कर्म होते हैं। और अगर दुर्गुण के तरफ फैसला देता है, दुर्गुणी है, तो दुर्गुण के तरफ फैसला देता है, तो यही जो है राक्षस है, शैतान है, दुष्ट है। तो इसलिए जो है मनुष्य के हृदय में हमेशा ये लड़ाई चलता रहता है, हमेशा ये लड़ाई चलता रहता है। आज मछली है, वो जो है दाना के लालच में आकर के बंसी लगाने वाले के जो है वो दाना को खाती है। और ऊपर एक कंडील होता है जिसे वो मछली मारने वाला के पता लगता है कि मछली दाना खा गई, और लेके भगती है तो ऊपर से वो खींच लेता है। तो जीभ के लालच के चक्कर में, ये स्वाद के चक्कर में मछली मारी जाती है। स्पर्श के चक्कर में हाथी मारी जाती है। हाथी के फंसाने वाले गड्ढा खोद देते हैं जिसमें हाथी गिरे तो निकल ना सके, और ऊपर जो है कागज के काला हाथी बना करके टाटी बांध करके और उसी पर वो हथनी रख देते हैं। और हाथी की आदत है कि वो हाथी के देखेगी तो उसमें जाके धक्का मारेगी। तो जंगल से हाथी आती है और वो सांचों के हाथी, कागज के हाथी में धक्का मारती है, टाट टूटता है और उसी में गिर करके और वो जो है विवश होती, लाचार होती है, मजबूर होती है, और वो मनुष्य उसको भूखे उसको तड़पा करके काबू में कर लेता है। उसी तरह से मिर्गा के जो है शब्द के प्रेमी होता है, वो जो है शब्द ऐसा बोला जाता है, बजाया जाता है, और उसी के चक्कर में मिर्गा आता है और मिर्गा के जाल में फंसा लिया जाता है। उसके नाभि में कस्तूरी होती है, उसके जान मार के पेट फाड़ के कस्तूरी निकाल करके और बाकी उसके अंग भी बेचे जाते हैं, और वो सब बेच करके वो पैसा कमाता है उसके जान मार के। इसी तरह से ये सरफ भी जो है सपेरा, उसको जो है बीन बाजा बजा करके फंसा के उसको भी बंदी बना लेता है और उसको जो है तमाशा करके अब पैसा कमाता है। उसी तरह से जो है ये जो है जीभ के स्वाद में मछली शब्द, उसी तरह से भौरा जो है मारा जाता है। ये भौरा जो है जंगल में कमल के फूल पर बैठता है, शाम के हाथी आती है और वो बंद हो जाता है, भौरा उसी में बंद हो जाता है और गंध के पीछे, सुगंध के पीछे जाके और वो हाथी फूल को खा जाती है, अब भौरा मारा जाता है। इसी तरह से रूप के पीछे पतिंगा मारा जाता है। पतिंगा जो है जानता है कि यहाँ जल के मर जाएंगे, आग के रोशनी है, फिर भी ऐसा दीवाना होता है कि उसमें जाके लड़ता है और जल के मर जाता है। तो शब्द के पीछे मछली मारी गई, स्पर्श के पीछे हाथी मारा गया, रस के पीछे शब्द स्पर्श, शब्द के पीछे मिर्गा मारा गया, स्पर्श के पीछे हाथी मारी गई, रस के पीछे मछली मारी गई, और रूप के पीछे जो है ये जो है पतिंगा मारा गया, और गंध के पीछे भौरा मारा गया। ये सब के पास एक एक विषय था, तो ये सब मारे गए और सभी नर नारी लगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय है। तो सोचो भाई अब बहन नर नारी कि हमारे पास पांचों विषय है, हम कैसे बचेंगे। यही विषय की आसक्ति, वासना, कामना, राग दे द्वेष में भरम भूल हो गया कि इसमें हमको मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा। यही कारण था कि बहुत राजा बहुत औरत रखते थे, राजनेता, धर्म नेता, अब भोग के पीछे रोगी होके मर गए। तन के रोगी बनाए, मन को रोगी बनाए और अपना लोक पर लोक खराब किए। बहुत राजा बहुत औरत रखते थे, अब काम वासना के पूरा करने के चक्कर में वो जो है रोगी बन के मर गए। तो ये काम की आग जो है यही कुंवारी आद्या है, ये कभी किसी के पूरा ना होता है, आज जितना मिलता है उतने बढ़ता है। जिस तरह से आग में
अगर घी डालेंगे, जितने घी मिलेगा उतने बढ़ेगी कामना। उसी तरह से ये मन की आग है, ये मन की आग जो है जितने मिलेगा उतने बढ़ेगा। इसलिए इस आग से बचो। इस आग में दुनिया जलती आई है, आज जल रही है, आगे जलती रहेगी। इससे बचने के रास्ता यही है कि केवल जरूर आवश्यकता के अनुसार उपयोग करो, और इसमें आसक्त मत हो। और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें। ये सभी दर्शक के ये दास के कामना है कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, और सभी जो है संस्कारी बन करके आई अपने ऊपर कृपा कर ले। हमारे सभी भाई बहन के आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये दास के जो है ये जो है बोलना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी अपने ऊपर कृपा करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।